हेलो स्टूडेंट्स, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। यहाँ मैं पुनः कल का जो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक मैंने शुरू किया था उसको मैं पुनः आगे की ओर बढ़ा रहा हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपके सिलेबस के अनुसार 10 मार्क्स का है, जो कि मैंने कल बताया था। लेकिन इस बार चूँकि आपका क्वेश्चन डबल है, इसलिए से 20 से 25 मार्क्स आपका कवर हो जाएगा, तो आप ध्यान देंगे। कल मैंने आपको कल वाला बात को थोड़ा सा शॉर्ट में रिविज़न करा देता हूँ। कल मैंने बताया था कि इसको जो होता है हम बोलते हैं, ये जो यहाँ ये बिंदु, ये दोनों रेखा जहाँ काट रही है इसको बोलते हैं मूल बिंदु। और इधर जो दूरी है, ये पूरी जो दूरी आप देख रहे हैं इसको एक्स अक्ष नाम दिया गया है। और ऊपर की ओर के मतलब जो क्षैतिज रेखा है उसको एक्स अक्ष बोलते हैं, और जो खड़ा रेखा है उसको हम जो है वाई अक्ष बोलते हैं। और इधर जो होता है यहाँ से मूल बिंदु से जो हम यहाँ मूल बिंदु लेते हैं, इसका निर्देशांक 0,0 होता है। इसकी दूरी धनात्मक अर्थात इसको हम पॉजिटिव लेते हैं। और इधर की ओर की दूरी हम ऋणात्मक यानी एक्स डैश से शुरू करते हैं, इधर की दूरी को ऋणात्मक हम लेते हैं। ऊपर की ओर को हम वाई अक्ष कहते हैं, नीचे की ओर को भी वाई अक्ष ही कहते हैं, लेकिन इधर वाई डैश से शुरू करते हैं क्योंकि नीचे की ओर वाई माइनस, ऊपर की ओर वाई प्लस होता है। तो आप ये बात को समझ गए होंगे कि दाईं ओर की दूरियां धनात्मक, बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक, ऊपर की ओर की दूरी धनात्मक, नीचे की ओर की दूरी धनात्मक। बस अब आपको ध्यान रखना है कि इधर एक्स अक्ष हो गया, ऊपर वाई अक्ष हो गया, नीचे भी वाई अक्ष ही हुआ। तो ये हम उम्मीद करते हैं कि आपका क्लियर हो गया होगा। और इसमें भी हम सिखाए थे कि इसमें दोनों निर्देशांक प्लस प्लस होता है। मैंने रीजन दिया था कि क्योंकि ये भी एक्स प्लस हो गया, ऊपर वाई प्लस, इसलिए दोनों प्लस प्लस। इधर एक्स माइनस हो गया तो माइनस लेंगे, और वाई प्लस तो वाई प्लस, यानी कि दूसरा पाद में माइनस प्लस हो जाता है। एक्स माइनस होता है, वाई प्लस होता है, लेकिन तीसरा पाद में दोनों माइनस, चूँकि एक्स भी माइनस है नीचे की ओर वाई भी माइनस, तो इसीलिए दोनों माइनस माइनस नहीं रहेगा, एक्स भी माइनस में वाई भी माइनस में। और इधर की ओर की दूरी चूँकि चौथा पाद में एक्स धनात्मक हो गया तो प्लस, नीचे की ओर की दूरी ऋणात्मक। तो हम उम्मीद करते हैं कि पूरा आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, आपको मैंने दूरी सूत्र भी निकालना सिखाया था कि दूरी निकालना सिखाया था दो बिंदुओं के बीच में और मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु से आसान है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका पूरा एक्स अक्ष और वाई अक्ष हो गया, और यहाँ से मान लो ये मूल बिंदु है, और यहाँ हमको दूरी दे दिया है, बिंदु दे दिया है 3,4। और आपसे पूछा जाए कि इसका दूरी मूल बिंदु से क्या होगा, तो हम निकालना सिखाया था कि आपको कुछ नहीं करना है। मूल बिंदु से दूरी पूछेगा तो ये दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देना है, 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर, 3 तिहाई 9 प्लस 16 25, 25 का वर्गमूल 5, यानी कि 5 इकाई इसका दूरी हो गया, 5 यूनिट लिखते हैं। मैं अगर आपके पास समय होता तो पूरा डिटेल में बताता कि क्यों ऐसा ही क्यों करते हैं, इसका पूरा फार्मूला मैं ड्राइव करता, लेकिन आपके पास चूंकि समय कम है, इसलिए समय को देखते हुए आप इतना बस समझ लीजिए कि कभी भी आपसे मूल बिंदु का दूरी पूछा जाए, मूल बिंदु से दूरी पूछा जाए किसी बिंदु का, तो दोनों बिंदुओं का हम स्क्वायर करके जोड़ देते हैं और उसका वर्गमूल निकाल देते हैं। बात समझ में आ गई होगी। अब हम ये भी सिखाते कि दो बिंदु के बीच को आपका दूरी अगर पूछा जाए, दो बिंदुओं के बीच में दूरी निकालने को कहा जाए। मान लीजिए कि इसका निर्देशांक 3,4 है और इसका निर्देशांक 4,5 है, तो पूछेगा कि इन दोनों के बीच की दूरी, और मान लें कि बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। बिंदु ए का निर्देशांक 3,4 और बिंदु बी का निर्देशांक 4,5, तो दोनों के बीच की दूरी हम निकालने सिखाए थे कि दूरी ए बी का कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली बस ऐसे रूट लगा देना है और याद करना है कि एक्स का और इसमें एक्स का दोनों को घटा दीजिए, तो इधर एक्स 4 है और इधर एक्स 3 है, तो 3 और इसका पूरा के होल स्क्वायर प्लस कर देंगे। फिर वाई का 5 है और इधर वाई का 4 है। हो सकता है आप ये भी कर सकते हैं, 3 पहले घटाइए तो भी आपका वही आएगा, चूँकि होल स्क्वायर में इधर ए से बी घटाइए या बी से ए घटाइए, बात बराबर होता है। मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर कहिए या बी माइनस ए का होल स्क्वायर कहिए, बात सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर कहिए या 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर करिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। आप एग्जाम में इसमें से भी इसमें घटा सकते हैं, लेकिन एक्स से एक्स में, वाई से वाई में। मान लीजिए कि इसका निर्देशांक x1 है, इसका x2 है, ये y1 है, y2 है, सॉरी फिर मैंने मिस्टेक कर दिया, x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर करिए या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करिए, कोई आपको दिक्कत नहीं है। अब देखिए 4 में से 3 गया 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 5 में से 4 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 1 √2 हो गया। इसका वर्गमूल नहीं आएगा तो इतना लिख देंगे √2 इकाई, ठीक है। अब हम समझते हैं कि आपसे दो बिंदुओं के बीच में दूरी पूछा जाएगा तो भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। मूल बिंदु से दूरी पूछा जाएगा तो दोनों का स्क्वायर करके जोड़ करके रूट निकाल देंगे, वो भी आप सीख गए। और आपसे पूछा जाएगा कि कौन बिंदु किस पाद में है, वो भी आपका क्लियर हो गया होगा। तो अब इसके बाद हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, जो कि आपका सिलेबस के अनुसार है। अब आपको पढ़ना है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला, इसको हम डिवीजन फार्मूला भी बोल सकते हैं।
सेक्शन फार्मूला, ये फार्मूला का प्लूरल होता है, फार्मूलाए अंतिम में ई लिखा जाता है। कोई बच्चे सोचेंगे कि गलती लिख दिए फार्मूला का मीनिंग, नहीं, फार्मूला जो होता है एक वचन होता है और फार्मूलाए जो होता है ये बहुवचन होता है। तो सेक्शन फार्मूला विभाजन सूत्रें या विभाजन सूत्र इसको बोलिए, डिवीजन फार्मूला, ठीक है। विभाजन सूत्रें यहाँ हो जाएगा, चूँकि फार्मूला है तो हम यहाँ डिवीजन सूत्र की बात करें, चूँकि अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन दो तरह का होता है, इसलिए हमने यहाँ फार्मूला लिखा। तो हम बेसिकली चर्चा इसमें करेंगे अंतः विभाजन का, और क्वेश्चन भी आपका मुख्यतः अंतः विभाजन से ही होता है। जब आप सीनियर क्लास में जाएंगे, मतलब इंटरमीडिएट में, तब आप बाह्य विभाजन भी पढ़ेंगे। ऐसे इसमें भी आपका थोड़ा बहुत परिचय दिया हुआ है किसी सिन्हा के बुक में, लेकिन आपका सिलेबस में अंतः विभाजन ही है। तो अंतः विभाजन कैसे करते हैं, तो मान लीजिए कि ये दो बिंदु है, एक रेखा मैंने ले लिया सबसे पहले, सॉरी, तो ये 3,4 हो गया और इसको मैंने 4,5 ले लिया। आप समझिएगा आराम से। और आपसे कहे कि इसका बिंदु ए है और ये बी है, और इसको कोई बिंदु सी जो है एम अनुपात एन में विभाजित कर रहा है, तो इस सी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो मान लीजिए कि सी बिंदु का निर्देशांक x, y है, तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। इसका फार्मूला होता है विभाजन सूत्र का कि x = em है, तो m x2 + n x1 + m1 + m1 नहीं है यहाँ, m ना है, सॉरी, m + n, ठीक है। mx2 + nx1 + s/m + n। चूँकि मुझे को मतलब पकड़कर मोबाइल को रिकॉर्ड करना पड़ा, इसलिए मैं गड़बड़ा जाता हूँ, कभी कभी थोड़ा सा गड़बड़ा जाता हूँ, लेकिन ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। चूँकि आपका ये रिवीजन हो रहा है, और नहीं भी पढ़े तो आप कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी इसको समझ सकता है। कुछ नहीं करना है, देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए कि आपको दिया रहेगा एग्जाम में कि दो बिंदुओं का निर्देशांक ये है, तो ए का निर्देशांक 3,4 है। एक रेखा मैंने लिया, उसका एक छोर है ए, बिंदु ए है, दो बिंदुओं को मिलाने से वह रेखा ए भी बना है। तो ए का निर्देशांक 3,4 है, बी का निर्देशांक 4,5 है, और कहा है कि इसको एम अनुपात एन में विभाजित करता है। कौन, तो सी बिंदु। तो सी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें, तो इसका फार्मूला सिंपली करेंगे। इसको मान लीजिए कि x1 मान लीजिए आप, x2 x1 y1 सॉरी, और इसको x2 y2। तो m x2 + n x1 बटे m + n, और सिंपली इसी प्रकार से y का मान हो जाएगा m, जहाँ x2 है वहाँ y2 हो जाएगा, माने x के जगह y हो जाएगा n y1 बटा m + n, ठीक है। तो यही आपका निर्देशांक हो गया x और y का, ठीक है। अब आप निकाल सकते हैं। अगर इसी की जगह आपको दे देगा कि 2:1 में विभाजित करता है, तो क्या होगा निर्देशांक, तो सी के निर्देशांक क्या हो जाएगा, x का मान आप ही बताइए। m का मान हमने यहाँ 2 ले लिया, तो 2, x2 का मान कितना है 4, तो 4, 2 × 4 + n का मान 1 है, चूँकि n = 1 है तो 1, x1 का मान 3 है तो 3 बटा 2 + 1 हो जाएगा m + n। और क्या y कितना हो जाएगा m y2, तो m का मान 2 और y2 का मान कितना हो गया 5 + n का मान 1 है और y1 का मान 4 है, बटा इसमें भी 2 + 1 हो जाएगा, चूँकि दोनों में m + n नीचे सेम ही है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 है 3 11, 11 बटा 3, कॉमा y बराबर कितना होगा 5 दूनी 10, 4 14, 14 बटे 3, ठीक है। तो आप अब इसको लिख सकते हैं, सी बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया 11 बटे 3, 14 बटा 3, यही आपका जो है फाइनली आंसर हो गया। तो आपसे 2 मार्क्स में भी ये पूछा जा सकता है या ऑब्जेक्टिव में भी। तो 2 मार्क्स के लिए भी आपका क्लियर हो गया कैसे हम बनाएंगे, मतलब 2 बिंदुओं का निर्देशांक दिया रहेगा। देखिए कभी भी रेखा को बनाने के लिए 2 बिंदु कम से कम चाहिए, तो 2 बिंदु चूँकि दे दिया जाएगा। अब बोलेगा कि उसको कोई एक बिंदु सी है जो इतना 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 और इतना अनुपात में, मान लें कि 5:6 में करता है, तो m का मान 5 ले लेंगे और n का मान 6 ले लेंगे। आपका एनसीईआरटी में m1 n1 भी रह सकता है, तो उससे दिक्कत नहीं करना है आपको। n के जगह m के जगह m1 ले लेंगे और n के जगह n1 ले लेंगे, ठीक है। या m1 m2 भी बोल दे सकता है, तो उससे आपको क्या फ़र्क पड़ना है, जो भी पॉइंट देगा हम ले लेंगे। ये तो हमने मतलब वेरिएबल ले लिया, मतलब चर ले लिया ये मेन, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका क्लियर होगा। एक और एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं। जैसे आपका एग्जाम में दे दिया क्वेश्चन कि मान लीजिए कि 2 बिंदुओं 4,3 और 7,5 को मिलाने वाली रेखा को एक बिंदु सी है,
इसको ए ले दे देगा, इसको बी अपने मन से नहीं भी देगा तो ये भी मान लेंगे, इसको 3:4 में विभाजित करता है तो कहेगा कि तो सी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करिए। तो आप सिंपली ले लेंगे कि चूंकि दिया गया है और इसको इस तरह से रेखा एग्जाम में ड्रा कर देंगे ताकि आपको अच्छा से मार्क्स मिल सके, और m = 3 लिख देंगे और n = 4 लिख देंगे। ठीक है, अब चूंकि हम फॉर्मूला से जानते हैं क्या, x = अब फार्मूला भी एग्जाम में लिखेंगे, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ mx2, तो m का मान 3 है, x2 का मान 7 हो जाएगा। ये तो आप समझ जाते हैं कि इसको x1 बोलते हैं, इसको y1 बोलते हैं, इसको x2 बोलते हैं, इसको y2 बोलते हैं। ठीक है, तो mx2 तो 3, x2 की जगह 7 प्लस n x1, तो x1 की जगह पर हो जाएगा 4 बटा m + 3, तो 3 + 4 7 हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। और y का मान कितना हो जाएगा my2, तो my2 की जगह 5 हो गया प्लस ny1 तो 4 और y1 की जगह पर 3 हो गया। अब हटाई भी 7 हो जाएगा, चूंकि दोनों को जोड़ेंगे तो 7 ही हो जाएगा। अब आप सिंपली लिख सकते हैं सी बिंदु का निर्देशांक को हम ट्रिपल बिंदु से भी सूचित करते हैं। तो 7 3 10 10 हुआ ना जी, सॉरी 7 21, मैं जोड़ दे रहा था, 7 21 और 4 × 16, 21 6 27 10 37, 37 बटा 7 हो गया, यही ना होगा 21 और 4 × 16, तो 21 16 37 कॉमा 5 15 और 4 12, 27 बटे 7। अगर मिस्टेक भी होगा तो आप इसको कैलकुलेशन करने में सही कर लेंगे, लेकिन अब तो मिस्टेक नहीं रह गया है, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं स्टूडेंट कि आपको काफ़ी हेल्प करेगा इतना। चूँकि वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं अब यहीं इसको समाप्त करता हूँ, अगले वीडियो में मैं फिर कंसेप्ट लेकर के आऊँगा। तो दोस्तों इसको वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, आपको अच्छा ना लगे तो लाइक ना करें, ये कोई मेरा मैटर नहीं, लेकिन डिसलाइक कर दें क्योंकि मुझको ताकि समझ में आए कि मैं कहीं गड़बड़ कर रहा हूँ। कम से कम आप लाइक नहीं करते हैं तो डिसलाइक करें ताकि हमको इससे भी एनर्जी मिले, ताकि और हम अच्छे से वीडियो को बनाएं और आपको हम हेल्प करें। ठीक है दोस्तों, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा। धन्यवाद, खुश रहिए, ईश्वर का प्रार्थना करते रहिए।